हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 11 फेब और आज होता है मेरी बेटी दीवी का बर्थडे। तो सोचा कि थोड़ा सा आज व्लॉगिंग करके देखते हैं। वैसे मुझे व्लॉगिंग आती तो नहीं है लेकिन सोचा चलो ट्राई करते हैं, क्या पता आप लोग को पसंद आए। तो इस समय हम लोग डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं। जो फॉयल बैलून्स होते हैं उन पे हवा भर रहे हैं, पंप कर रहे हैं और फिर उसके बाद उनको डेकोरेट करेंगे। तो ये फॉयल बैलून्स मेरे पिछले साल के थे, तो मैंने पिछले साल इनकी एयर निकाल के रख लिए थे। सोचा अब की फिर से रीयूज़ कर रही हूँ इनको, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनमें प्रॉब्लम हो गई है। अरे ये गर्वित मेरा बेटा ये सारे बैलून्स को लेके इधर उधर फेंक रहा है। बच्चों का ही आज का दिन है, सब इंजॉय कर रहे हैं। ये अपना स्टार बैलून इनको बहुत पसंद आ गया है, इसको लेके इधर उधर टहल रहे हैं। ये इस बैलून में हवा निकल रही थी तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा टेप लगा के सही कर दूं, फिर अगली बार नया परचेज कर लेंगे कि अभी काम चल जाएगा इस साल। तो वही मैं इसमें टेप लगा के उसको सही कर रही थी। तब भी इसमें से मुझे लग रहा है हवा थोड़ी निकल रही है, लेकिन काम चल जाएगा आज का। मेरी बेटी ने बोला था कि अब की मैं सोफिया थीम रखूँगी, तो सोफिया ही थीम वाला मेरे पास ये फॉयल बैलून रखे थे, तो उसी को मैंने सोचा लगा देते हैं फिर से। इसका सेंटर बैलून बिग वाला फॉयल बैलून का, इसमें से भी हवा निकल रही थी, लीक कर रही थी, तो मैंने सोचा इसको भी टेप लगाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा टेप लगा के। गर्मी इधर उधर टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी सोफिया क्यूट सी। अब यहाँ पे कर्टन्स लगा रहे हैं, पर्पल एंड गोल्डन कलर के कर्टन मैंने लगाए हैं इसमें। यहाँ पे काम बहुत था तो मैंने दीदी से बोला कि आप जल्दी जल्दी मुझे टेप काट के दो तो मैं कर्टन लगा दूँ। मैंने कर्टन लगा दिए थे, फॉयल बैलून्स को फुला दिया था, उसके बाद बाकी की डेकोरेशन मैंने कहा आप करो। बाकी मैं फिर उसके बाद और काम था वो करने के लिए जाना था मुझे, तो जल्दी से मैंने कर्टन्स लगा दिए।
मैंने बैलून्स और कर्टन वगैरह काम करके फिर मैं किचन में आ गई जल्दी से। फिर शाम के लिए डिनर की तैयारी करनी थी, तो मैंने मेन्यू में रखा था मटर पनीर, रायता, आलू की सूखी सब्जी, सलाद और कचौड़ी। फिर शाम भी हो गई थी तो साथ में चाय भी बन रही है, पनीर भी काट रहे हैं। फटाफट सारे काम करने थे क्योंकि घर भी सो गए थे। मैंने कहा जितनी जल्दी जितना काम निपट जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसके उठने के बाद फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत परेशान करता है, उसको बहुत देखना पड़ता है, बहुत नॉटी है। इधर ये आलू भी बॉईल हो गए थे तो ये ठंडा करने के लिए मैंने रख दिए थे कि जल्दी से ठंडे हो जाएंगे तो छील के उसके बना लिया जाएगा। चाय भी बॉईल हो गई। अब इधर मसाले की तैयारी फिर मैंने करने लगे। प्याज काटना था, लहसुन मैंने मॉर्निंग में ही छील लिए थे। लहसुन छीलने में टाइम लगता है, इसलिए फिर फटाफट प्याज और लहसुन, अदरक और मिर्च, हरी मिर्च डाल के फिर इसका पेस्ट बना लिया था। अब यहाँ पे तेल गरम कर लिया है, बस अब सब्जी को छौंकना है जल्दी से तैयार करके फिर बाकी भी काम करना था। डेकोरेशन दीदी ने कर ही ली थी और बहुत प्यारी डेकोरेशन करी थी, वो मैं आपको अभी बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए डेकोरेशन बहुत सुंदर लग रहा था। दीदी ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था, जितनी वो छोटी है उसने बहुत अच्छी डेकोरेशन करी थी। अभी शाम का टाइम है, बच्चे आ गए हैं और गर्वित सब बच्चों के संग अपना खेलने में लगे हैं। उनको छोटे बच्चों के संग उनको बहुत मज़ा आती है, जबकि वो खुद भी इतने छोटे हैं लेकिन उनको छोटे बच्चों के संग खेलने में बड़ी मज़ा आती है। इधर दीदी के फ्रेंड है, ये फूफा जी हैं, बुआ हैं। ज़्यादा लोगों को तो मैंने इनवाइट नहीं किया था क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना था। बस कुछ बच्चे थे और इनकी बुआ और फूफा आ गई थी। और ये केक कटने जा रहा है, केक कटिंग टाइम। गर्वित को बहुत मज़ा आ रही थी, अपना हैप्पी टू यू करने में लगे थे। सब बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। इनकी बुआ जी टीका कर रही है, उसके बाद बस केक कटेगा। इसके बाद बस खाना पीना हुआ था। अब ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरा ये व्लॉग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।